जी जनाब, पहले तो इन मैडम साहिबा की बातें सुने कि इन्होंने क्या फरमाया है। मेरी सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए। इसने मुझे बहुत धमकियाँ दी हैं और इसने मुझे बोला था कि मैं तुझे इतनी मेरे पास फैन फॉलोइंग है कि मेरी स्ट्रॉन्ग मेरे पास ऐसी पार्टीज हैं कि मैं तुझे ना मरवा दूंगा। प्लीज़ मेरी सीएम मरियम पंजाब से रिक्वेस्ट है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी जनाब, आपने इनकी बातें सुनी। ये बोल रही है कि मरियम साहिबा, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जब इनसे ये सवाल किया जाए कि जब इन्होंने अली हैदराबादी से शादी की थी तो जब मरियम नवाज़ की हेल्प ली थी? अगर आज तुम्हारे ऊपर कोई मसला है तो आज तुम बोलियो कि मरियम साहिबा मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। रुके ज़रा, अभी कहीं नहीं जाना। अभी इन भाई की भी बात सुने कि इन भाई साहब ने भी क्या फरमाया, ज़रा इनका भी सुनते हुए जाएं। ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो है। पहली बात तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये है फैमिली मैटर हमारा। तो मैंने एक तरफ देखा कि मेरे खिलाफ वीडियोस लगाई जा रही हैं ज़ैनब के अली ने मुझे उंगली तोड़ दी है, मेरा हाथ तोड़ दिया है, ये वो। देखें, वो जो वीडियो वायरल हुई है ना तलाक वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नहीं मारा वहाँ पे। ये वीडियो बनाई मैंने इसलिए थी कि कल को ये मेरे खिलाफ कोई ना कोई ये वीडियो लगाएगी और मुझे ब्लैकमेल करेगी। मैंने कुरान पाक उठाया हुआ है और मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने इसको नहीं मारा। दूसरी बात, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि एंड में वो मुझे पकड़ रहे थे मेरे मोबाइल को कि ये वीडियो बना के भाग रहा है, यहाँ से लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरा सामान नीचे देख रहे हैं कि मेरा सामान नज़र आ रहा होगा, कपड़े शपड़े शॉपर नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट में जब वो वीडियो स्टार्ट हो रही है, इन्होंने पहले ही तैयारी कर दी थी कि अली को निकाल देना यहाँ से। जी, मैं बिल्कुल इनके घर में रहता था, लेकिन इन्होंने खुद रखा हुआ था। मैंने रेंट पे घर लिए हुए थे, 5 मरला घर। इसने ये नहीं रही। फ्लैट लिया, ये नहीं रही। इसको मैं अपने हैदराबाद लेके जाना चाहता, नहीं गई। बस इसके कहने पे मैं चलता रहा। 3 साल में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इस तरह की। अब मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं इसको धमकियाँ दे रहा हूँ, मैं कुरान उठा रहा हूँ। मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी, कोई उंगली नहीं तोड़ी। और ये फैमिली मैटर है, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये इसने वीडियोस लगाई हैं तो मैं जो ना बस कुछ कह नहीं सकता कि ये इतनी गिर सकती है। तो नाज़रीन, आपने इनके भी बयान सुने। इन्होंने, भाई साहब ने डायरेक्ट कुरान शरीफ उठा लिया। मतलब इतने गिर गए ये ब्लॉगिंग के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में, कि कुरान शरीफ तक को नहीं छोड़ ले कि अल्लाह की वो कितनी बड़ी किताब है, उसको भी इन लोगों ने एक मजाक बना के रख दिया है बस। और भाई ये फरमा रहे हैं कि ये हमारे घरेलू मामलात हैं, इनको मैं बाहर नहीं लेकर आ सकता। लेकिन मेरे भाई, ये बाहर तो आप ही लेकर आए। क्यों? क्योंकि अगर ना आप तलाक की वीडियो बनाते और ना वो सोशल मीडिया पर लाइव होती और ना किसी को ये पता चलता कि आपके घर के मामला कैसे चल रहे हैं और कैसे नहीं चल रहे, आपने खुद ने ही वो वीडियो दिखाई है तो लोगों को पता चला और आप खुद बोल रहे हो कि हमारे घर के मामला हैं। शर्म करो यार, डूब के मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए कि तुम लोगों ने एक माशरे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि व्लॉगिंग के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में पहले तो अपनी माँ बहनों को दिखाते हो, उसके बाद जब मामला तुम्हारे ख़राब हो जाते हैं तो किसी लड़की की इज़्ज़त को भी बर्बाद करते हो। उस लड़की को भी अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं होती और वो आगे बढ़कर तुम लोगों का साथ देती है एक ब्लॉगिंग के चक्कर में, एक व्यूज़ के चक्कर में कि हम डॉलर कमा पाएँ, डॉलर से पैसा कमाएं और हमारे पास भी ऐशो आराम की गाड़ियाँ हों, कुछ भी हो। लेकिन किसी को अल्लाह का खौफ नहीं है कि हमें अल्लाह को भी मुँह दिखाना है कि हमारा क्या होगा। लेकिन ये कोई नहीं सोचता, बस हमें पैसा कमाना है, हमें पैसा कमाना है और कुछ नहीं। अभी ठहरिए ज़रा, इनके और अल्फाज सुने कि इन मैडम साहिबा ने और क्या बोला इनके बारे में, भाई साहब के बारे में। मैंने भी कोई वीडियो नहीं लगानी थी। ये जो तुम वीडियोस बना के गए हो, तुमने लाइक, व्यूज और फॉलो इकट्ठे करने थे, तुम वायरल नहीं हो रहे थे, ठीक है। तुमने ये वीडियो चालाकी के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे फेंकी और फेंक के फिर डिलीट की और लोगों ने वायरल की। और तुम कह रहे हो कि ये इन्होंने हमें प्लानिंग की थी। प्लानिंग तो तुम्हारी होगी, मेरी प्लानिंग नहीं थी। ये डिवोर्स की डेट देख रहे हो,
ये देखो डिवोर्स की ये क्या डेट आ रही है, 27/02/2026। इसने साइनों के साथ ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, अली और इसकी NIC और इसके गवाह, इसने डिवोर्स मुझे कब की दी हुई है, इसने मुझे बंदी बनाया हुआ था मेरे ही घर में कि ये तुम्हारा घर मैं हड़पूंगा, तुम्हारी गाड़ी हर चीज मैं हड़पूंगा, तुझे मार के ये सारा कुछ मैं हथियाऊंगा। तौबा नाउज बिल्ला, तुमने झूठा कैसे कुरान उठाया, अस्तगफिरुल्लाह, तुम इतना गिर जाओगे। तुमने मुझे पूरे 3 साल मुझे मारते रहे, पीटते रहे हो, मैंने बर्दाश्त किया, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि ये झूठ बोल रहे हो, ये प्लानिंग कर रहे। प्लानिंग तो तुम्हारी होती है हर रोज लड़की फंसाने की, हर रोज लड़कियां फंसा के कि मैं व्यूज इकट्ठे करूंगा, मैं नई शादी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। झूठे तुम हो या मैं हूं, मैंने साथ दिया ना, तुम्हारे पास पैसे थे ना तुम्हारे पास कुछ था, तुम्हारा घर मैंने बनवाया, ठीक है, तुम्हारा स्टेटस मैंने चेंज करवाया, हर चीज चेंज करवाने के बाद तुम्हारा वहां रहने की जगह नहीं थी, सब कुछ मैंने बना के, और तुम मुझे दांत दिखा रहे थे कि ये अब बन गया सारा कुछ और इसको लात मारूं और मैं नई लड़की फंसाऊं। हाँ, झूठे कुरान उठा रहे हो, अल्लाह तुम पे अजाब डालेगा, तुम्हें तब पता चलेगा कि किस तरह लड़कियों की जिंदगियां तबाह करते हो। तुमने तमाशा बनाया हुआ है डिवोर्स लड़कियों को देना, और इस तरह कि तुम्हारे लिए कुछ खेल है ये, मतलब कि तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि लड़कियों के साथ शादी करनी है, फिर उनका पैसा हड़पना है, फिर उनका घर बार लूटना है, फिर नहीं फंसानी है। तुम्हारा तो ये कारोबार बना हुआ है, सब तुम्हारी फैमिली मिली हुई है इसमें। जी जनाब, ये कह रही हैं कि मैंने इसको घर बना के दिया, मैंने इसको ऐशो आराम दिलाए, मैंने सब कुछ किया। एंड में यही जलालत होती है। आप जितना भी पैसा कमा लो, अगर आपको अल्लाह पाक एक शोहरत दे रहा है ना, तो उसको शोहरत समझकर ही इस्तेमाल करो। उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो इसी तरीके से आप भी और इसी तरीके से आप भी जलील और ख्वार होते रहोगे। अल्लाह मौका ज़रूर देता है। अल्लाह ने मौका दिया अली हैदराबादी को कि एक ही दिन में ये वायरल हो गया और ये कहाँ का कहाँ पहुँच गया। लेकिन आज इस शख्स ने जितने सालों की मेहनत थी, जितने सालों से ये टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो बनाते थे और वायरल होते थे, पैसा कमाते थे, आज सब ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। आज सिवाय इनको अब जलालत के कुछ नहीं मिलेगा। और दिखाओ अपनी माँ बहनों को, खुद शौक़ है ना पैसा कमाने का, बहुत शौक़ है ना, दिखाओ अपनी माँ बहनों को और ऐसी जलील और ख्वार होते रहो। जब ही कहते हैं कि अपनी माँ बहनों को कभी नहीं दिखाना। आपको अगर वायरल होना है या कुछ भी है, आप खुद मेहनत करो और आगे बढ़ो। अपनी माँ बहनों को दिखाकर आगे मत बढ़ो, वरना यही नतीजा आपके साथ भी होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर लाजमी करिएगा और लाइक भी करिएगा और फॉलो भी करिएगा, और इसको इतना शेयर करिएगा कि ताकि जो देखे ना उसको भी सबक मिले कि ऐसे काम अब नहीं करने, क्योंकि इज़्ज़त के बाद ज़िल्लत ज़रूरी है। गलत करोगे तो ज़िल्लत होगी। आप खुद वायरल कर रहे हो अपनी वाइफ को, अब तो वो आपकी वाइफ नहीं है, सॉरी, और फिर बोलते हो कि ये हमारे घरेलू मामलात हैं, हम उनको बाहर नहीं ला सकते। अफसोस यार, अफसोस। शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।